हमारी जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे इनसे कोई गहरा कनेक्शन हो, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी किसी का ऑरा इतना प्योर होता है कि उनके साथ सिर्फ बैठकर भी हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। आजकल स्पिरिचुअलिटी और जो एनर्जीज के बारे में नॉलेज होता है, उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज हम सभी को होता ही है। हम सब ये बात जानते ही हैं कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए। हमारी जिंदगी में कैसा क्या चलेगा, किस तरह के लोग हमारे सामने आएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हुई कुछ बेसिक बातें, लेकिन इससे जुड़ी कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम यानी कि आम लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में सिर्फ एक्सपर्ट्स को पता होता है। और आज वीएनएम टीवी पर हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी साइंस एक्सपर्ट जितेंद्र पटवारी जी से, जो कि बेनेटो लाइफ सॉल्यूशन के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। और आज इनसे ये खास बातचीत होगी दो विषयों पर। आपको बता दें कि जितेंद्र पटवारी जी को मौका मिला अमिताभ बच्चन, जो महानायक कहे जाते हैं बॉलीवुड के, उनसे मिलने का मौका, और उनके साथ का जो खास एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो अभी मैंने बात करी एनर्जीज के बारे में, इससे जुड़ी भी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगी। तो जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ में। अब सबसे पहले हम जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान जितेंद्र पटवारी जी से। नमस्कार जितेंद्र पटवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू जी। जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया आपको, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमिताभ बच्चन जी के साथ जो आपका अनुभव है, उससे हम शुरू करेंगे। कैसे मौका मिला आपको वहां तक पहुंचने का? In fact, actually, there is a national summit, ancient and modern healing modalities. इसके ऊपर एक नेशनल समिट होती है और जो टॉप एक्सपर्ट्स है इंडिया के वो इसमें होते हैं स्पीकर में। फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ देम। तो 8 दिसंबर को मुझे इस समिट अटेंड करना था और 9 को मैं वापस आने वाला था। बट हमारी एक फैमिली फ्रेंड है जो चक्र संहिता, मेरी जो बुक है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से किसी न किसी तरह से उसने कंट्रीब्यूट किया है। वो अभी बॉम्बे में है। उसके कुछ कनेक्शंस है एक संजय अग्रवाल जी से, जो केबीसी में जाने में सबको हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली पूछा कि अगर आप आ ही रहे हैं, अगर एक दिन रुक जाए और केबीसी में जा पाए तो आपको अमिताभ जी की एनर्जी का फिल करने का, इनको चक्र संहिता गिफ्ट करने का वगैरह मौका मिलेगा। सो इफ यू कैन कम, इमीडिएटली आई डिसाइडेड आई कम बाय 10th and 9th I'll go। तो उसने हमारी कुछ संजय अग्रवाल जी की हेल्प लेके कर दी मदद, एंड जो भी वीआईपी बोले या जो भी इस तरह से हमारी व्यवस्था हो गई। सो फर्स्ट रो में ही केबीसी का शूट अटेंड करने का, अमिताभ जी के साथ छोटी सी बातचीत करने का, बुक गिफ्ट करने का, ऑटोग्राफ लेने का, वो सब मौका मिला। सो थैंक्स टू दैट फ्रेंड एंड संजय अग्रवाल जी। एक्चुअली मैं जानती हूँ हम में से कई लोगों का ये सबसे बड़ा सपना है कि हम एक बार अमिताभ बच्चन जी से मिल सके। अब उनके साथ में मिलने का ये मौका इन्हें तो मिला, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी जो एनर्जी का जो ऑरा था, क्या महसूस हुआ है उन्हें, क्या अनुभव रहा है अमिताभ बच्चन जी के साथ? माय गॉड, एक्चुअली आई फेल्ट दैट कैमरा भी चार्ज हो जाता था, पूरा ऑडियंस इतना चार्ज होता था। इनके आने से पहले ही इतने चार्ज हो गए थे। व्हेन ही एंटर्ड, वो थोड़ा रन करके आते हैं बाहर से, करीबन से 50 मीटर या 25 जो भी है, वो दौड़ के आते हैं। और जब आते हैं तब जिस तरह से लोग खड़े हो गए, इतने चार्ज हो गए, क्लैपिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग इवन विसल बजा रहे थे। और उनको कहने के बाद भी रुकी नहीं रही थी अप्लाउस। तो पूरा का पूरा चार्ज हो गया था। तो वो तो पूरा 4-5 घंटा महसूस किया। और बाद में तो आमने सामने, मतलब 1 फुट के अंतर से बात हुई। तो रेगुलरली मेकअप से नहीं, एक्चुअली ऑरा चमक रहा है इनका, और ये जो एनर्जी है वो चारों ओर जा रही है। तब समझ में आता है कि किसी को महानायक कैसे बोले। खाली एक शूटिंग की बात नहीं है, जिस तरह से वो बाकी लोगों के साथ पेश आते हैं वगैरह, इट्स माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस।
अब हमने ये तो जान लिया कि अमिताभ बच्चन जी के साथ इनके क्या अनुभव रहे हैं और इससे जुड़े और भी कई सवाल मैं आगे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं जो किताब अमिताभ जी को इन्होंने गिफ्ट की है, इनकी लिखी हुई चक्र संहिता। तो उस किताब के बारे में जानेंगे कि वो किताब में आखिर क्या क्या चीजें हैं, क्या है वो किताब, और साथ ही अमिताभ बच्चन को ये किताब गिफ्ट करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, क्या है ये पूरी कहानी में बताइए सर। एक्चुअली आपने शुरू किया था एनर्जी की बात से जी। तो पूरा जो बॉडी है, पूरी लाइफ वो 7 एनर्जी सेंटर्स में कवर्ड है, राइट फ्रॉम कंसेप्शन, नॉट बर्थ, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। हमारी लाइफ में जो भी होता है वो 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स में होता है, और वो एनर्जी सेंटर्स को प्लेक्सस बोलते हैं, चक्र भी बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई ऑथेंटिक, मतलब या तो बहुत ही हाई स्पिरिचुअल भाषा में बातें हैं तो कोई पढ़ता नहीं है, और या तो बहुत प्राइमरी है, तो एक्सपीरियंस बेस किसी के पास इतना नहीं है। मेरा कुछ सौभाग्य हुआ, एक्चुअली तब दुर्भाग्य मानता था, एक रेमसे हंट सिंड्रोम करके मुझे एक डिजीज हुआ 1998 में। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स और इवन लंदन के टॉप डॉक्टर्स, दे सेड यू विल नेवर रिकवर। बहुत ही खराब कंडीशन थी, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट हर प्रकार की मोडालिटीज यूज कर ली, लेकिन साथ साथ में उस टाइम में एनर्जी फील्ड में आ गया, रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया, और तब से एक पूरी नई दुनिया खुल गई। तो इसके पीछे पता चला कि पूरी लाइफ, पर्सनालिटी, हेल्थ, आवाज की क्वालिटी, आई मीन ऑल इमोशंस, कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरी हेल्थ, मेरी लाइफ में डेथ तक बहुत अच्छी रही, बट नोबडी कैन से कि मुझे कोई इमोशन नहीं आए थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक इमोशन भी कोई ना कोई एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड है। तो जो हमारी जो फैमिली फ्रेंड है उसको ये सब पता है, बिकॉज शी वाज इन्वॉल्व विद दिस बुक। तो उसने मुझे सजेस्ट किया एंड इमीडिएटली आई टुक अप द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे भी बहुत सी बार इनका पढ़ता था तो लगता था मुझे कि ऐसे लोगों का, चक्रों का हमारे हिसाब से, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालिसिस करना चाहिए। ये इतने पास में से करने का मौका मिलता है, व्हाई नॉट टू डू। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा इन्होंने कहा कि एक अनुभव, एक मौका मिला उन्हें कि वो सामने सामने जाकर उनके चक्रास के बारे में, उनके एनर्जीज के बारे में जान सके, तो हम और आप, हम सभी बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इन्होंने क्या महसूस किया है अमिताभ बच्चन के साथ में, जो उनके जो चक्रास का रीडिंग या एक अनुमान आपने लगाया, तो उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। मैंने जो ये 3-4 घंटे में महसूस किया, प्लस व्हाटएवर इज ऑलरेडी इन मीडिया, हम पढ़ते रहते हैं इनके बारे में, वो सबको मिला के जो एनालिसिस किया वो आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। There are 7 चक्रस। सबसे नीचे है उसको रूट चक्र बोलते हैं या मूलाधार चक्र बोलते हैं। उसको मतलब नीचे का हाफ बॉडी उसके साथ कनेक्टेड होता है। एंड सेकेंडली सिक्योरिटी की भावना, ग्राउंडेडनेस, वो सब उसके साथ कनेक्टेड है। एक ऐसी व्यक्ति की जिसकी फेम दुनिया भर में है, जिसके लाखों लोग दीवाने हैं, जिसके फेसबुक के फॉलोअर या कहीं भी फॉलोअर्स देखो तो पागलों की तरह, ऐसी व्यक्ति, वेल्थ के हिसाब से हम सबको पता है कि क्या होगी, इनको एक अंदाज सबको है। ऐसी व्यक्ति हवा में चलती, हम बोलते हैं ना, उसकी जगह पर ही वॉज सो ग्राउंडेड, हर एक के साथ एकदम गरीब, ऐसा नहीं कि कंटेस्टेंट के साथ, जो भी आदमी वहां जो ऑडियंस में था, इनके साथ भी जो बात कर रहे थे, जो भी बात मीडिया में भी बात आ रही, और जो भी इनकी बॉडी लैंग्वेज से फील किया, दैट वाज वेरी क्लियर कि एक बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द रूट चक्र। इसके बाद आता है सकराल चक्र, यानी कि स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, पैशन के साथ कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, इमोशन के साथ कनेक्टेड है। इनकी क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहना, सबको पता है, हर प्रकार के रोल किए, और रोल तो एक बात हुई, ये इतनी अच्छी तरह से ये कभी सी 25 साल से चला रहे हैं। अगर गीत गाना है तो वो भी गा सकते हैं, मतलब किस प्रकार से, कोई बात नहीं है कि वो नहीं, वो लिख भी सकते हैं, कविताएं भी लिखते हैं इनके फादर की तरह। तो क्रिएटिविटी की भी एक हाइट है इनकी। इमोशन की बात हुई तो जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो सबसे, हम स्क्रीन पर तो देखते हैं, लेकिन स्क्रीन पे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी आदमी शो करता है, बट स्क्रीन से नीचे उतर बाहर निकलने के बाद भी, तो वे एक एक के पास जो फर्स्ट लाइन में थे,
इनको जिस तरह से मिले, इमोशनली जिस तरह से कनेक्ट हो रहे थे, सो दैट वाज शोइंग दैट इट्स अ, अगर शायद कोई कंपटीशन होगी ना तो बाकी कोई तो वैसे ही रिजाइन कर देंगे इनके सामने। थर्ड होता है सोलार प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होती है। एंड इमोशन की बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, वो पूरा का पूरा इनके साथ कनेक्टेड होता है। नाउ ऐसी कौन सी व्यक्ति होगी कि जो मरने पड़ी हो कुली के एक्सीडेंट के टाइम में और इसमें से बाहर निकले, फाइनेंशियली टोटली खाली हो जाए, कोई सुसाइड कर ले ऐसे टाइम पे। कहीं पढ़ा था कि एक दूध वाला ने अचानक दूध देना बंद कर दिया, क्यों? तो पैसा आएगा कि नहीं पता नहीं है, कहीं पढ़ा था मैंने, इसके बेस पे बता रहा हूं। एंड बाकी सबको पता है कि फाइनेंशियली पास थ्रू बैड टाइम। तो इसकी बजाय वो सब चैलेंजेस को तोड़ के अपने विल पावर से फिनिक्स की तरह बाहर आए। सो मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस इज फैंटास्टिक। सबसे मिडिल का चक्र होता है हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। जब आदमी को सेल्फ लव है तब बाकी के लोगों को लव कर सकता है। वो पूरा का पूरा वहां देखा, एकदम बैलेंस्ड। एक एक ऑडियंस में से कोई भी कुछ बोले तो सामने हाथ, बहुत सी चीज तो एडिटिंग में कट जाती है, लेकिन हमने नजदीक से देखी तो जिस प्रकार से सबको वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वहां के स्टूडियो में सबकी इंस्ट्रक्शन थी कि ऑडियंस भगवान है और इनके साथ प्यार से ही बात करनी है। और बहुत से जो लोग बाकी के कॉन्टेस्टेंट जो साइड में होते हैं, मेन कॉन्टेस्टेंट हॉट सीट वाला नहीं, इनके साथ भी जिस तरह से मजाक मस्करी कर रहे थे, जो इसमें नहीं आएगा शायद केबीसी के शूट में, तो वो सब सबको कॉन्फिडेंस दिला रहे थे, स्ट्रेस फ्री कर रहे थे। वो सब रियली जिसका हार्ट चक्र बहुत पावरफुल हो, सबको दिल से लव करता है, वही कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। देन कम्स थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, आवाज की क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, हिज वॉइस इज आइकॉनिक, एवरीबॉडी नोस। आवाज की क्वालिटी, लाइफ में सक्सेस, ऑरेटरी, वो सब का सब विशुद्धि चक्र की क्वालिटी के साथ जाता है। तो मुझे लगता है बोलना ही क्या है इसमें, आवाज हम जानते हैं, इनकी सक्सेस हम जानते हैं, इनकी ऑरेटरी हम जानते हैं। सो दैट वाज अ कंप्लीटली बैलेंस चक्र। बाद में आता है, और ये ENT वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो सब विशुद्धि चक्र के डॉक्टर्स माने जाएंगे। इसके बाद में आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र बोलते हैं, और आज्ञा चक्र के न्यूरो सिस्टम के साथ लेना देना है। बहुत से लोग अब जब अल्जाइमर के वगैरह के डिजीज के शिकार बन रहे हैं, डिमेंशिया के, ऐसे पॉइंट पे, इस एज पे हर एक पॉइंट पे ध्यान देना, एक छोटी सी चीज भी साइड में नहीं जाती थी, इंस्टेंट जवाब देना, और वो भी इतना वीटी ह्यूमरस होते थे, सबके साथ जिस तरह से बात हुई थी, इतना फोकस्ड रहना इतने टाइम तक, वो आई थिंक इट्स यूनिक बाय ऑल मीन्स। तो इनका आज्ञा चक्र भी इतना परफेक्ट हुआ। सबसे ऊपर का क्राउन चक्र, उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन है। तो जो हमने पास में से भी देखा, दूर से भी देखा, दूर से मान लीजिए कि लाइट थी, लेकिन पास में भी हमने देखा। और सेकेंडली जो आदमी के 6 चक्र बैलेंस्ड हो सकते हैं, तो 7 तो कैसा होगा। ऐसा लगता था कि हमें शायद इतना पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता था कि डिविनिटी से जैसे उनकी हॉटलाइन थी। तो दैट इज द एनालिसिस व्हाट आई डिड बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस 25